खुफैन पर मसा करना चूंकि एक शरई आसानी और राहत है, अक्सर राहत का पहला जीना एहतियात होता है। अगर आप खुफैन पे मसा करते हैं, चूंकि वो मनसूस है, बिल इत्तिफाक जायज है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप जौरब जराब पहनते हैं, अब अगर वो सखीनाइन हो, इतने मोटे हो कि अगर उनमें पानी डाला जाए तो पानी थमा रहे, छन के बाहर ना आए, इतने मोटे हों कि कम अज कम 3 मील बिना जूतों के लगातार उसमें चला जा सके। बहुत से लोग सोचते होंगे कि आज के जो खुफैन है उनकी फिनिशिंग वैसे कि उनमें भी फिर चला नहीं जा सकता। तो वो याद रखें, खुफैन का मसला अलग है। खुफैन चूंकि मनसूस है, सराहतन है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो मनसूस नहीं, दलालतन है, सराहतन नहीं। तो खुफैन इतने मोटे हों कि आप इस तरह से उनमें चल सकें। और तीसरी शर्त, इतने मोटे हों कि वो अपने मोटापे की बिना पे आपके पाँव पे टिके रहें, किसी इलास्टिक की बिना पे नहीं, किसी बटन की बिना पे नहीं, और अपनी वो जिसको आप कह रहे हैं टाइटनेस, उसकी बिना पे नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने मोटापे की बिना पे। आपने देखा वो जो मोटा कपड़ा होता है उसमें हार्डनेस इतनी होती है कि अगर आप उसको उठा के इस तरह छोड़ दें तो वो टिका रहता है, खड़ा रहता है। तो इस तरह की 3 शर्तें हों जो फुक़हा ने बयान की है, तो तब जाकर के आप उस मोजे पे मसा कर सकते हैं। और आजकल के दौर में इस तरह का मोजा तकरीबन कहीं नहीं मिलता। हमारे जितने भी मोजे हैं, चाहे नायलान के हों, चाहे किसी कपड़े के आप बनवा लें, उनमें चूंकि 3 शर्तें नहीं पाई जाती, तो इस एतबार से किसी भी इमाम का, चारों आइम्मा में से किसी भी इमाम का जवाज का कौल नहीं मिलता। अगर किसी का एक आध मिलता भी तो उसका राजह कौल नहीं। तो चारों आइम्मा में कोई भी इस तरह के मौजू में जिनमें 3 शर्तें ना हों, तो इस तरह के मौजू में मसा के जवाज का कायल नहीं। सवाद आजम उम्मत, जमहूर उम्मत, वो इस तरह के मौजू पर मसा के जवाज के कायल नहीं। और चूंकि मैं सवाद आजम की बात कर रहा हूं और उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं, लिहाजा मैं उन्हीं से मुखातब हूं, सिवाय चंद लोगों को छोड़ करके जो उसके जवाज के कायल हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सवाद आजम से बात कर रहा हूं कि चूंकि वो खुद तो करते नहीं, चूंकि उनके यहाँ जायज नहीं, और एहतियात का तकाजा भी यही है, चूंकि हिल्लत और हुर्मत का मामला है और फिर इबादत का मामला, ये दोनों चीजें बड़ी एहतियात का तकाजा करती है। इसलिए आप खुद तो नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी वैसी जगह नमाज पढ़ने के लिए जाते हो जहां के इमाम साहब आम मौजू पर, जिनमें शर्तें होती नहीं आज के दौर में इस तरह के मौजू में, तो जहां के इमाम साहब अगर ऐसा करते हैं तो आप इन दिनों उस नमाज को वहां ना पढ़ा करें। एहतियात इसी में कि आप वहां नमाज बिल्कुल ना पढ़ें। और जिन जगहों पर जो लोग इसके जवाज के कायल हैं, यूं तो मस्जिद में इज़्न आम हुआ करता है, मस्जिद में किसी की सरहद आप नहीं लगा सकते, वहां नमाज के लिए हर एक आदमी आ सकता है। ठीक है, इंतजामी तौर वो आपके मसलक की हो, इमामत के एतबार से आपके मसलक की हो, या कसीर तादाद आपकी हो, उस एतबार से आपकी मस्जिद हो, मुमकिन है। लेकिन बहरहाल चूंकि वहां हमारे भी कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करते हैं, तो वहां की औकाफ कमेटी को चाहिए कि अपने इमाम साहब के लिए वो खुफैन का इंतजाम किया करें, या इमाम साहब खुद कर ले। इससे कि अगर एक चीज आपके लिए शरीयत ने रखी है खुफैन, और वो इत्तिफाकी चीज है, आप और फिर एहतियात भी उसी में, तो आप उसी को पहन लें। करीब करीब आजकल वो कीमतें भी वैसी होने लगी हैं, बराबर ही सी, तो आप जराब की जगह, आप मौजूम की जगह उसी खुफैन को पहन लें, ताकि आपके पीछे जो दीगर मसाली के नमाज के लिए आते हैं उनके लिए भी आसानी बनी रहे, उन्हें भी आपके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता रहे।